जय हिंद फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का सबसे बेहतरीन टॉपिक्स जिसके अंतर्गत बच्चों को इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपका जो कन्फ्यूजन है वो कुछ समय में इस वीडियो में 10 से 15 मिनट में पूरा कन्फ्यूजन आपको दूर कर दूंगा। ठीक है, वो टॉपिक ये है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाए। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए सबसे बेस्ट ट्रिक लेके आऊँगा और आपको चीज़ें समझाऊंगा और बताऊंगा कि आप कैसे उसको करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक मैं बहुत पहले वीडियो भी अपलोड कर चुका था, आज से लगभग 10 मंथ पहले। ठीक है, उसे बहुत सारे लोगों ने देखा है और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनके लिए खास तौर से इस वीडियो में मैं फिर से एक बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने वाला हूं, जिसमें आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यानी आप ये तो ज़रूर जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए दो भाई थे या दो वैज्ञानिक कह लीजिए, बोर और बरी। बोर और बरी नामक वैज्ञानिकों ने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए तरीका बताया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का तरीका बताया। तो जो तरीका उन्होंने बताया, ठीक है, उस तरीके के साथ साथ मैं आपको ऐसा बाहरी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से सॉल्व कर लोगे, आप बिना गलती का, है ना, ये गारंटी है, बिना गलती का आप आसानी से कर लोगे। तो चलिए निकालना सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉनिक, है ना, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। चलिए जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे ज्ञात करना है। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है कि हमारे पास उपस्थित जो परमाणु क्रमांक है ना, या तत्वों का जो संख्या है, परमाणु संख्या है, उन संख्याओं को इलेक्ट्रॉन के रूप में वितरण करना। क्या करना? इलेक्ट्रॉन के रूप में वितरण करना, उनकी कक्षाओं के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे समझिए कि मान लीजिए कि ये एक परमाणु है। क्या है? परमाणु है। तो परमाणु के ये बीच में क्या है? नाभिक है। क्या है? नाभिक। तो नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षाएं आपको दिख रही है, इन कक्षाओं में कितनी कितनी इलेक्ट्रॉन होंगी वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है। यानी नाभिक के पास वाली जो कक्षा है उसमें कितना होगा, उसके जस्ट ऊपर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके ऊपर कितनी होंगी, उसके ऊपर कितनी होंगी इलेक्ट्रॉन, ये बताता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो चलिए यही सीखते हैं कि कैसे पता करें कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए मैंने बताया कि बोर और बरी नामक दो वैज्ञानिकों ने ये चीज़ें बताया था। तो बोर और बरी ने तो बता दिया, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर इसको सॉल्व करने के लिए बड़ी ज़्यादा गलती होती है, और मैं वो गलतियाँ बिल्कुल ही हटा करके आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अगर वो कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आप बड़ी ही आसानी से कर लोगे। कैसे निकाला जाता है पहले ये जान लेते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास सोडियम है। क्या है? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। क्या होता है? 11। अब मुझे 11 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, है ना, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, कैसे निकालेंगे? तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8 और 1। ठीक है, क्या होता है? 2, 8, 1। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, वो हमेशा 2, 8, 18, 32, 50 ऐसे डॉट डॉट करके लिखा जाता है। 2, 8, 18, 32 के रूप में लिखा जाता है।
तो मैंने आपको दिखाया कि 11 का क्या होगा 2 8 1। लेकिन अगर ऐसे ही बहुत बड़ा तत्व हो, है ना, क्या हो, बहुत बड़ा तत्व हो, तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में बच्चों को दिक्कत होने लगता है कि कैसे लिखें इसको 2 8 18 32 के रूप में कैसे लिखें। क्योंकि बोर और बरी ने बताया था कि अगर आप किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हो तो उसके बाह्यतम कक्षा में अधिकतम जो है कि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कितने? 8। लेकिन उसके पहले वाली कक्षा में 8 से अधिक और 18 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है। और उन्होंने ये भी बताया था कि नाभिक के पास वाली जो कक्षा होगी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब यही दिक्कत है कि यहाँ पे 2 8 18 32 के रूप में लिखते तो हैं, लेकिन बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। इसके लिए चलिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले आपको 4 चीजें याद रखनी है। क्या? S P D F। क्या याद रखना है? S P D F। देखिए S को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए तो याद रखिएगा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। P को कितना चाहिए तो 6 चाहिए। D को चाहिए 10 और F को चाहिए 14। ठीक है। यानी S जहां भी आएगा उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, P जहां भी आएगा उसको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए और D को 10 चाहिए, F को 14 चाहिए। ये इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको, बस ये आपको याद रखना है। अब देखिए S पहले आया है, ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं। देखिए S P D और F ये पहले आया है, मतलब कि 1 नंबर पे, ये P 2 नंबर पे, D 3 नंबर पे, F 4 नंबर पे। ये आपको याद कर ही लेना है कि S 1 नंबर पे है, P 2 नंबर पे है, D 3 नंबर पे है और F 4 नंबर पे है। S को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2। P को कितने चाहिए? 6। D को कितने चाहिए? 10 और F को कितने चाहिए? 14। ये याद हो गया। चलिए अब समझिए, जब भी इसको आप लिखोगे तो ऐसे लिखना है, इसमें से प्रत्येक को 2-2 बार लिखना है। मतलब आप S से स्टार्ट करोगे, ये वाला वैल्यू लिखोगे, उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखोगे, है ना, 2, फिर उसके बाद 3 वैल्यू लिखोगे और उसके बाद 4 वैल्यू लिखोगे। और सब में जैसे तीर लगाया हूं ऐसे लिखना है। जैसे सुनिए, सबके लिए, किसी भी तत्व के लिए अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो, तो यही रूल फॉलो करना है। यहाँ पे समझिए SPDF 1 2 3 4 लिखिए और ये पता होना चाहिए कि S को 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, P को 6 देंगे, D को 10 देंगे, F को 14 देंगे। अब देखिए S है ना, आप दिख रहा है तीर ऐसे की तरफ है, तो S को 2 बार लिखिए। तो दिखता हूं, देखिए S हो गया 2 बार। अब कंप्लीट, अब मत लिखिएगा। अब यहां से फिर से P से PS, इसको भी 2 बार, है ना, देखिए तीर ऐसा लगा है, तो PS लिखिए, PS और कितनी बार? 2 बार, PS 2 बार हो गया। अब यहां से फिर चल रहा है कहां से? DPS लिखूंगा, DPS। आ रहा समझ में? इसको भी 2 बार लिखूंगा। ऐसे आगे FDPS FDPS सबको 2-2 बार लिखूंगा। आप देख रहे हैं कि S को मैंने 2 बार लिखा है, फिर PS को 2 बार लिखा है, ऐसे DPS, तो DPS 1 बार और DPS जैसे जरूरत होगी हम लिख लेंगे, है ना। अब देखिए S कितने नंबर से स्टार्ट है? 1 नंबर से। तो देखिए जहां S है ना, जहां से S स्टार्ट है वहां लिखिए 1 नंबर, इसके आगे लिखिए 1 नंबर। अब 1 के बाद जहां दूसरा आएगा S वहां पे 2 नंबर, क्या लिखेंगे? 2 नंबर। और देखिए S यहाँ पे है 3 नंबर और S यहाँ पे है 4 नंबर और है यहाँ पे 5 नंबर। बात समझ में आ गई? चलिए ऐसे देखिए P अब यहाँ पे तो है नहीं, तो P का कितने नंबर से स्टार्ट है? 2 नंबर से, तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे। तो अब जहां पे आएगा उसका अगला अंक 3, उसके बाद 4। समझ में आ रहा है? ऐसे ही D कहां से स्टार्ट है? 3 नंबर से। तो देखिए मेरे D कहां है? यहाँ पे, तो 3 नंबर और आगे होता तो क्या होता? 4 नंबर। ये बात समझ में आ गई? चलिए S को कितने इलेक्ट्रॉन देना है? 2 दे दीजिए, 2। इस वाले S को कितना देंगे? 2 ऊपर दे देता हूं। अब देखिए P को कितना देंगे? P को देखिए 6। अब बताइए टोटल कितना है? 11। कितना है? 11। तो जोड़िए कितना हुआ? 6 2 8 2 10। अब 1 बचा है ना, तो S वाले को कितना देंगे? 1 यहाँ पे दे दूंगा
1। टोटल कितना है? 11 ही तो है। तो देखिए 2 2 4 4 6 10 और 1 11 हो गया ना कंप्लीट। अब चलिए हम इस चीज को यहाँ तक हमने लिखा है जो है ना, इस चीज को इसके रूप में कैसे लिखोगे? तो देखिए ये 1 लिखा है ना, इसका मतलब पहली कक्षा है। ये 2 लिखा है मतलब दूसरी कक्षा है। जहाँ 3 लिखा है वो तीसरी कक्षा है। 4 लिखा है चौथी कक्षा है। जहाँ 5 लिखा है वो 5वीं कक्षा है। तो पहली कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। और है कहीं पहली कक्षा? क्या नहीं है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लिख दूंगा 2, फिर कामा। दूसरी कक्षा में देखिए कितने इलेक्ट्रॉन है, गिन लीजिए। देखिए ये है दूसरी कक्षा, ये है दूसरी कक्षा, तो इस पे है 2, इस पे है 6, 6 2 8, और कहीं है दूसरी क्या? यहाँ तक देखना है, यहाँ तक नहीं है, तो ये हो जाएगा 8। फिर तीसरी कक्षा में कितने हैं? 1, तो हो गया 1, यानी 2 8 1। ये चीज आपको समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं। अब देखिए ये जो नियम है किस चीज पे लागू नहीं होता है? तो टोटल 4 ऐसे तत्व हैं जिन पे लागू नहीं होता है। उन तत्वों को याद रखिएगा। क्रोमियम का होता है 24, क्या होता है? 24, ठीक है। ऐसे ही कॉपर का होता है 29, क्या होता है? 29। ऐसे ही तीसरा AU यानी सोना का होता है 79, क्या होता है? 79। ऐसे ही होता है AG का होता है 47, क्या होता है? 47। इन चारों पे ये नियम लागू नहीं हो पाता है। क्लियर ना? बाकी आप सभी तत्वों पे यानी लगा सकते हैं। कौन कौन सा लागू नहीं होता है? क्रोमियम, कॉपर, सोना, चांदी, इन चारों चीजों पे ये लागू नहीं होता है। ठीक है, अब जो मैं आपको ये नियम बताया, ये कौन सा नियम है तो मैं बता दूं। इस नियम को बोलते हैं अफबाऊ। क्या बोलते हैं? अफबाऊ नियम, है ना। एक वैज्ञानिक थे अफबाऊ, उन्होंने ये नियम दिया था, अफबाऊ नियम, है ना। तो अफबाऊ ने ये बात बताई थी, और अफबाऊ ने जब ये बात बताई थी उसी के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला गया है। ठीक है, चलिए और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको अदर तत्वों का निकाल के दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मैं एक तत्व लेता हूँ, अब पहले इसको रफ कर दूँ, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब मैं इसे हटाता हूँ फास्ट। अब आपको याद हो चुका होगा कि S को 2 देना है ना, P को कितना देना है? 6 देना है, D को 10 देना है। ठीक है, चलिए ये रहने देता हूँ, ये वाली चीज़ें रहने देता हूँ ताकि आपको फिर से रिकॉल हो जाए। ठीक है, देखिए अब मैं एक तत्व लेता हूँ, जो तत्व है 23। आप मुझे बताइए, मैं 2 सेकेंड का आपको समय देता हूँ, 2 से 3 सेकेंड लीजिए, बताइए 23 किसका है, यानी किस तत्व का परमाणु क्रमांक 23 होता है। आप मुझे कमेंट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मैं डायरेक्ट निकालता हूं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा मैं लास्ट में बता दूंगा ये 23 है किसका। देखिए तब तक आप मुझे कमेंट करिएगा। तो देखिए 23 को कैसे लिखें, क्या लिखें, सपोज करिए नहीं पता, तो चलिए लिखना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले मुझे पता है कि क्या लिखना है, S को 2 बार लिखना है, तो लिख दीजिए S। फिर PS को 2 बार लिखना है, PS। उसके बाद क्या चल रहा है, DPS 2 बार लिखना है ना, तो DPS ऐसे। जहां S है वो कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे, तो 1 लिखे यहाँ पे, और आगे वाले को 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, और आगे 6 लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए P कितने नंबर से, 2 से स्टार्ट करिए, 2 3 4 और ये 5। अब D कितने नंबर पे है, 3 नंबर पे, तो D से स्टार्ट करिए, 3 और अगले D वाले को 4 दे देंगे। ये मैंने लिख दिया। कहा कितना तत्व है टोटल, अरे कितना परमाणु क्रमांक है, 23। तो चलिए 23 तक हम गिनते हैं। S को कितना देंगे, 2 हो गया। इसको कितना देंगे, तो 2 4 हो गया। P को देंगे 6, तो 10 हो गया। S को देंगे 2, 12 हो गया। P को देंगे 6, है ना, टोटल हो गया आपका 18। कितना हो गया, 18। अभी कितना बचा है, 5, है ना, 23 है तो 18 हो गया ना, 5 बचा है। S को कितना देंगे, 2, तो कितना हो गया, 18 और
2 20, अब कितना बचा है 3, तो अगले वाले कक्षा में दे देंगे 3 यहाँ पे, बस यहाँ तक कंप्लीट हो गया टोटल इधर का। अब इसको काउंट करेंगे, क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। अब काउंट क्या करना है, तो देखना है कि पहली कक्षा में कितनी है, तो देखिए पहली कक्षा यही है केवल, तो इस पे कितना है 2, तो लिख दूंगा यहाँ पे 2 कामा। दूसरी कक्षा में कितनी है, देखिए ये दूसरी कक्षा, ये दूसरी कक्षा, और कहीं है क्या, नहीं है, कितनी है 6 2 8, लिख दूंगा 8 फिर कामा। तीसरी कक्षा देखिए, तीसरी यहाँ भी है, तीसरी यहाँ भी है, तीसरी यहाँ भी है, तो जोड़िए 6 2 8 8 9 10 11, कितना 11 फिर कामा। चौथी कक्षा ये है केवल, है ना, चौथी कक्षा है, देखिए 4 लिखा है, तो चौथी कितना है 2, तो ये हो जाएगा 23 का परमाणु क्रमांक, कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा, तो 2 8 11 2, है ना। आप इसको जोड़ लीजिए, 8 2 10, है ना, 10 और 11 21 और 2 23, तो ये हो गया 23 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी अब मैं आपको बता दूं 23 किसका होता है, तो 23 होता है वेनेडियम का, किसका होता है, 23 होता है वेनेडियम का, याद रखिएगा 23 होता है वेनेडियम का, वेनेडियम, ठीक है, याद रखिएगा 23 होता है वेनेडियम का। पूरा आपको तत्व याद ही होना चाहिए, अगर आपको तत्व याद नहीं है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको तत्व जो है कि 1 से लेकर के 30 तक पूरा ट्रिक के माध्यम से बहुत ही आसान, आप जैसे नंबर सुनोगे ना तो आप उसका बता दोगे कौन सा तत्व है, केवल नंबर सुन के, या तत्व सुनोगे तो उसका परमाणु क्रमांक बता दोगे, या परमाणु क्रमांक सुनोगे तो तत्व बता दोगे। 30 तक आपको याद करा दूंगा और 20 तक भार याद करवा दूंगा, परमाणु भार एटॉमिक वेट जो पूछा जाता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में जरूर कहिएगा, अगर जिसका ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा, ठीक है, मैं उनका जो है कि जरूर इस पे एक वीडियो बना दूंगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है कि निकालने का बेस्ट तरीका। अब मैं आपके सामने 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, कमेंट में जरूर बताइएगा इसका क्या क्या होगा। चलिए, तो आपके सामने है क्वेश्चन 39 का, यानी परमाणु क्रमांक 39 का बताना है, कितना होगा, क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे निकाल करके, ठीक है। ऐसे ही बताना है कि 23 तक हो चुका है ना, चलिए 20 का बता दीजिएगा। उसके बाद आपके सामने मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ कि 32 का बता दीजिएगा। 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस का जो है कि आप मुझे निकाल करके बताइएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वीडियो को बार बार देखते ही नहीं है, एक बार देखेंगे फिर उसे रिमूव कर देंगे या बैक आ जाएंगे, स्किप कर देंगे, ऐसा नहीं करना है। आप जब तक चीज़ों को समझने पे लग जाओगे और चीज़ों को समझने के लिए बार बार उसे देखिए, बार बार उसे देखिए, जब तक आप देखते रहोगे ना तब तक आपको याद हो जाएंगी। जितना ज़्यादा आप चीज़ों को देखोगे उतना ही जल्दी याद होगी, है ना। जैसे सिंपल सी बात है, लड़के क्या करते हैं ना, किसी के ऊपर बार बार देखते रहते हैं, बार बार देखते रहते हैं, मतलब समझ गए ना, उनका दूसरा ही कुछ मैटर होता है। तो कॉन्सेप्ट यही है, आप चीज़ों को बार बार देखोगे, बार बार देखोगे तो चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।